अ, ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय में दूसरे पाद में आज हम 7 सूत्र से करेंगे। 6 सूत्र तक था स्वप्न अवस्था की अलग अलग एस्पेक्ट पर हम चर्चा कर रहे थे। स्वप्न मतलब ड्रीम। अब जो अगला स्टेट है वो है सुषुप्ति। तो आज जो हम 4 सूत्र करेंगे वो सुषुप्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली तो इन सब चीजों पर हमारा फंडामेंटल ज्ञान तो है। स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है, जागृत क्या है। पर उसमें जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं या अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं उनका समाधान हम आपको मिलेगा। पिछले बार हमने इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा रखा था, पर दोबारा उसी सूत्र को लेते हैं, 7वें सूत्र को। तदभावो नाड़ीषु तत्श्रुते आत्मनि च। जब स्वप्न का अभाव हो जाए, ड्रीम स्टेट का अब्सेंस हो जाए, तो जो स्टेट बनता है, जो अवस्था बनती है, वो सुषुप्ति अवस्था है। और वो सुषुप्ति अवस्था में आत्मा कहाँ रहती है? नाड़ियों में। आत्मनीच, और आत्मा में, ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। चलिए एक एक पार्ट लेते हैं। तद अभाव, तत् अभाव, अभाव कहते हैं एब्सेंस। उसकी एब्सेंस किसकी? जिसकी चर्चा इससे पहले हो रही थी, वो था स्वप्न अवस्था या ड्रीम स्टेट। जब आप ड्रीम स्टेट रहा नहीं और थोड़ा डीपली चले गए, अब कोई स्वप्न नहीं है, मन भी इनएक्टिव हो गया, तो वो जो स्टेट होता है उसी को सुषुप्ति कहते हैं। गाढ़ नींद है ना, डीप स्लीप। तो डीप स्लीप को डिफाइन कैसे करेंगे? जब इंद्रियां काम ना करें और मन, माइंड भी काम ना करे, उस स्टेट को हम कहेंगे सुषुप्ति अवस्था। ये तो क्लियर है। पर जो अगले हिस्सा है सूत्र का, वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या? नाड़ीशु। तो उस समय आत्मा क्या करती है, कहाँ होती है? तो ये क्वेश्चन क्यों उठा? क्योंकि जागृत अवस्था में आत्मा माइंड से कनेक्टेड होने के कारण से, माइंड और सेंसेस, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से अटैच्ड होता है। स्वप्न अवस्था में जब इंद्रियां काम नहीं करती हैं, केवल मन होता है, तो आत्मा मन से कनेक्टेड होकर के पुरानी जो स्टोर है माइंड में, नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसके उन चीजों से अटैच्ड होता है। अब जो माइंड ही नहीं रहा, सेंसेस ही नहीं रहा, अब किससे अटैच होगा? कोई नहीं है। तो अपने घर में अकेले पड़ा है। प्रश्न है कि उसका घर क्या है? उसकी घर हृदय आकाश है। आकाश कहते हैं वैक्यूम स्पेस, हृदय कहते हैं हार्ट। जैसे कि पहले हम सेकेंड चैप्टर में ब्रह्म सूत्र में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। हार्ट मतलब ये नहीं, जो मस्तक में जो एक छोटा सा मसल है अंगूठा के बराबर, तो उसी को आत्मा का स्थान माना जाता है, वही आत्मा रहता है। और सारे जो आपकी नर्व सिस्टम में, उनका कंट्रोल भी वहीं से होता है, क्योंकि आत्मा रेगुलेटर है। तो माइंड भी वहीं पर है। मॉडर्न साइंस में ब्रेन का फंक्शन भी वहीं पर होता है। तो आत्मा भी, आत्मा वहीं रहती है। तो आत्मा को जब परमात्मा से मिलना होता है, वो कहाँ मिलता है? तो वहीं पर मिलता है। क्यों? बाहर क्यों नहीं मिलता? परमात्मा तो सब जगह है, पर आत्मा तो लिमिटेड है और उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो आत्मा परमात्मा को वहीं मिलेगा जहां आत्मा खुद है। जैसे कोई व्हील चेयर में, व्हील चेयर नहीं, बेड पर पड़ा हुआ व्यक्ति बीमार, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, जब उसको मिलना होता है तो वो खुद आपके घर नहीं जाते, आप उसके पास जाते हो। आत्मा क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन होने से मूवमेंटलेस होते हैं, तो वो परमात्मा को तो बाहर नहीं मिल सकता। और जरूरत भी नहीं है। क्यों? परमात्मा सब जगह है, हृदय में भी है। तो वो परमात्मा में ही मिल, वही परमात्मा को भी मिलता है। ये तो
कॉमन चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस सूत्र में कहता है सुषुप्ति में आत्मा कहाँ होती है, और दो ऑप्शन, दो चीजें बोला, बोले नाड़ियों में होता है, नाड़ी मतलब जो नर्व सिस्टम है उसकी सेंटर, वो उसमें होता है, और आत्मनि, दूसरा आत्मा शब्द दिया, मतलब परमात्मा में होता है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। पहले हम श्रुति के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है तो उसको फिर समाधान करेंगे। जैसे छांदोग्य उपनिषद 8:6-3 में, यत्रेतत् सुप्तः स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाडीषु सुप्तो भवति। तो छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र कहता है, जब वो आत्मा सोया हुआ स्वप्न नहीं देखता, तब वो इन नाड़ियों में लेटा हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है, नाड़ियों में, अंडरलाइनिंग नाड़ियों में। अगला लेते हैं, अथ यदा सुषुप्तो भवति तदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड़यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरिततम् अभिप्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसृप्य पुरितति शेते। बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-19। तो बृहदारण्यक उपनिषद थोड़ा उसको और डिटेल में बताता है वो नाड़ियों के बारे में, कि जब वो आत्मा सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो वो कुछ उसको पता नहीं चलता, तो वो फिर हिता नामक नाड़ी, और उन नाड़ियों की नर्व्स की नंबर बताया कितना, 2,सप्तति सहस्राणी, 72,000, 72,000 नाड़ियों का जो सोर्स है, जहां से वो जहां जिस सेंटर से निकलते हैं उसका नाम है पूरी तत्व। ये सब उपनिषद की टर्मिनोलॉजी है। 72,000 नाड़ी, नर्व सिस्टम जहां से निकलते हैं, आत्मा वहीं पर शेते सोया हुआ होता है, कब, सुषुप्ति अवस्था में। यहां भी नाड़ियों में सोने की बात कही। अगला लेते हैं, यत्रेतत् सुप्तो अभूत् य एष विज्ञानमय पुरुषः एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते। ये बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-17। यहाँ तो कुछ और कह रहा है। यहाँ कह रहा है वो सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ नींद की अवस्था में आत्मा अंतर हृदय, हृदय के अंदर जो आकाश है, जो खाली जगह है, जो स्पेस है, आकाश मतलब खाली जगह स्पेस, उसमें सोता है। ये तीसरा एग्जाम्पल में क्या बोला, आत्मा कहाँ रहता है, हृदय आकाश में। इससे पहले दो अलग अलग उपनिषद के रेफरेंस में क्या बोला था, नाड़ियों में। चलो चौथा लेते हैं, प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नंतरम। बृहदारण्यक उपनिषद, वही बृहदारण्यक उपनिषद पर रेफरेंस अलग है, 4:3-21। इसमें कहता है वो आत्मा सुषुप्ति अवस्था में उस प्राज्ञ परम ज्ञानी ओमनिशिएंट परमात्मा के साथ संपृक्त होकर के, कनेक्टेड होकर के रहता है, और उसको ना बाहर का अंदर का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये तीसरी थ्योरी, कि आत्मा परमात्मा में कनेक्टेड होकर रहता है। यहाँ हृदय आकाश और नाड़ियों की बात नहीं की। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद का अगला है, चरण यत्ते जी, पुरुष सब। हाँ जस्ट बोलिए। द लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए प्लीज, वो जो लास्ट वाला जो अभी आपने बताया, वो जो अच्छा, थर्ड पॉइंट ऑफ प्राज्ञेन, व्यू। हाँ, प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। तो वो आत्मा सुषुप्ति अवस्था में वो प्राज्ञ, प्राज्ञ कहते हैं सर्वज्ञ, अर्थात ओमनिशिएंट परमात्मा के साथ संपरिष्वक्त, अटैच्ड होकर के, कनेक्टेड होकर के रहता है। कब, सुषुप्ति में। न बाह्यम किंचन वेद, ना कोई एक्सटर्नल नॉलेज हो रहा है, न अंतरम, न इंटरनल नॉलेज हो रहा है। अब इसकी क्या भाव है, अगर आपको डाउट है मैं आऊंगा उस पर, वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं बस कुछ कोट कर रहा हूं, और कोट इसीलिए कर रहा हूं, उनमें जो डिफरेंसेस है वो नोट करना। कुछ मंत्रों में बताया नाड़ियों में, कुछ मंत्र में बताया हृदय में, कुछ मंत्रों में बताया परमात्मा से कनेक्टेड होकर के। ये डिफरेंसेस को आपको नोट करने के लिए मैं कोट कर रहा हूं। अगला है, यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। छांदोग्य उपनिषद 6:8-1 में कहता है, जहां वो पुरुष, पुरुष मतलब जीवात्मा सोता है, वो उस सत्य इटर्नल परमात्मा के साथ होकर के रहता है सुषुप्ति अवस्था में। तो हमें तीन चीजों का रेफरेंस उपनिषदों में मिलता है सुषुप्ति में।
हृदय में रहता है। हृदय मतलब वो क्लियर है, वो मस्तक में जो अंगूठे के बराबर, जो सेकंड चैप्टर में काफी लंबा डिस्कशन था। ये हृदय नहीं, जो हार्ट है, हृदय में रहता है। फिर बताया नाड़ियों में रहता है, नाड़ियों किस, और तीसरा बताया परमात्मा के साथ रहता है। तो पूर्व पक्ष ने पूछा या शिष्य ने पूछा, ये तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, और कभी कभी एक ही उपनिषद में तीनों अलग अलग स्टेटमेंट आ जाते हैं, ऐसे तो फिर ये तो गलत हुआ ना। तो ब्रह्मसूत्र इसको जो समाधान देता है कि इसको आप ऐसा समझो, जैसे पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे कि आपने मुझे पूछा विकास कहाँ है। मैंने कहा विकास अपने घर में सो रहा है। दूसरा व्यक्ति ने पूछा विकास कहाँ है। मैंने कहा वो अपने रूम में सो रहा है। तीसरे ने पूछा विकास कहाँ है। मैंने कहा वो अपने बेड पर सो रहा है। एक व्यक्ति वहां खड़ा था, बोले आप बार बार बदलते क्यों हो, झूठ बोलते हो। झूठ बोलने का मतलब आप बार बार अलग अलग स्टेटमेंट देते हो। कभी कहते हो घर में सोता है, कभी कहते हो रूम में सोता है, कभी कहते हो बेड में सोता है। फिर आप इसको क्या समझाएंगे। अरे भाई, वो अपने घर में ही, अपने बेडरूम में अपने बेड पर सोता है। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये तीनों अलग अलग लेयर्स होते हैं, पर बोलने के अंदाज में तीनों अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है ना। कभी कभी आप कहते हैं कि बच्चों को पूछा भाई पापा कहाँ है, ये घर में है। दूसरे बच्चे को पूछा पापा कहाँ है, जी बैकयार्ड में है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आपके बच्चे झूठ बोलते हैं। एक बोलता है घर में है, दूसरा कहता है बैकयार्ड में। अरे भाई, घर का मतलब पूरे प्रेमिसेस है, और यार्ड भी पार्ट ऑफ दैट है। तो अब इसी तरह जब उपनिषद कहते हैं हृदय में आत्मा रहता है, वो ठीक है, वो घर है। हृदय नाड़ियों में कहते हैं क्योंकि नाड़ियों का जो 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 ओरिजिन है, ओरिजिन तो नहीं, जहां से वो नाड़ियां अपनी पावर या एनर्जी या वाइटलिटी लेकर काम करते हैं, आत्मा से कनेक्टेड होकर, वो उनका भी सोर्स वही है। अब परमात्मा में रहते हैं, अब परमात्मा वहीं रहते हैं। तो इसीलिए तीनों में कोई भेद नहीं है। पर अगला सवाल जो है, आप कहेंगे ये तो समझ में आ गया, चलो, वो हृदय में रहता है, सुषुप्ति में, नाड़ियों में रहता है, चलिए समझ में आ गया। इसको जरा और क्लियर करते हैं, फिर लास्ट वाली परमात्मा वाली पर आएंगे। तो सुषुप्ति में आत्मा का एक्सटर्नल इंटरनल बिहेवियर तो बंद हो गया, तो उसका जो अपना घर है वो वहीं पड़ा है। अभी 1 साल से या जब से विवाह हुआ आपका, आप अपनी कैरियर के चक्कर में ट्रैवल घूमते रहते थे, 17 घंटे 18 घंटे काम में लगे रहते थे। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, आपको फुर्सत नहीं। रात को कभी 10 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी 1 बजे आए। फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं आप सोए होते हैं। बच्चों से, पत्नी से, आप कभी वीकेंड में भी आपकी मीटिंग चल रही है, तो आप घर के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप एक्सटर्नली बहुत बिजी हैं। और एक दिन आपको उन्होंने छुट्टी दे दी, वैकेशन हो गया, या आपकी जॉब चला गया, या आपने ही छुट्टी ले ली, या बीमार पड़ गए, अब आप ऑफिस नहीं जा रहे, घर में है। तो जो घर में होते हैं, पत्नी और बच्चों से 24 आवर आपका कनेक्शन होता है। तो आत्मा के घर में परमात्मा है। परमात्मा तो सब जगह है, पर क्योंकि आत्मा माइंड और सेंसेस के कारण, कनेक्शन होने के कारण, वो 24/7 बिजी रहता है बाहरी दुनिया में। बाहरी दुनिया नहीं, स्वप्न राज्य में। अब ना स्वप्न है ना बाहरी दुनिया है। अब कोई नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, सब भाग गए, सब सो गए, अब अकेला पड़ा हो। और जिस रूम में पड़े वहीं बाप सोया हुआ है, परमात्मा भी वही है। तो बाप से तो मिलना पड़ेगा, आप कहाँ जाओगे। एक ही रूम में हो, और कोई है ही नहीं रूम में। तो फिर पिता के साथ आपको रहना पड़ता है। आत्मा सुषुप्ति में परमात्मा के साथ होता है। तो इसका मतलब तो भाई,
रोज जब हम गाढ़ नींद में जाते हैं तो परमात्मा के साथ तो होते ही हैं। फिर ये मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, इसकी क्या जरूरत है? वो तो नेचुरली हम परमात्मा से मिल ही लेते हैं। प्रॉब्लम है कि ये भी हमने शायद सेकंड चैप्टर में यहाँ कहीं पढ़ा था, छांदोग्य उपनिषद का एक कोटेशन था। हर प्राणी, हर प्राणी रोज उस परमात्मा से मिलता है, पर उसको पता ही नहीं चलता है कि वो परमात्मा से मिलता है, फिर वापस आ जाता है। उसके लिए एक मेटाफोर दिया छांदोग्य उपनिषद में, जैसे किसी किसान के जमीन में सोना, टन सब सोना गड़ा हुआ हो जमीन के नीचे, और वो किसान रोज जाता है वहां, हल चलाता है, काम करता है, आ जाता है, उसी सोने के ऊपर वो पैर रखता है, सोने के ऊपर वो हल चलाता है, पर पूरी जिंदगी बीत जाती है वहां खेती करते करते, पर उसको कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ सोना रखा है, पर वो रुक जाता है। इसी तरह आत्मा हर रोज जब भी सुषुप्ति में जाता है, वो परमात्मा के क्लोज होता है। बस इतना है कि उसको पता ही नहीं चला कि वो परमात्मा के क्लोज होकर आ चुका है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति, नींद जो है, ध्यान रखिए, वो तमोगुण से आता है ना। जो तमोगुण के कारण नींद होती है। तमोगुण कोई खराब चीज नहीं है, हर गुण की अपनी यूज है। नींद नहीं होगी तो आप पागल हो जाएंगे, मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। तो तो तमोगुण मतलब अज्ञान। सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता, अवेयरनेस जीरो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं, तमोगुण के कारण। इसीलिए वो परमात्मा के साथ होने पर भी उसको कभी फील नहीं होता है कि मैं परमात्मा के साथ हूं। जैसे अंधेरे आप किसी कमरे में लाइट ना हो, अंधेरा हो, और वहां कितना भी पैसा हो, सोना हो, हीरा हो, आप बार बार उस कमरे में जाते, अंधेरे में चक्कर लगा के बाहर आ जाते जाते, पर आप कभी भी वो सोना हीरा ला नहीं पाते, क्योंकि अंधेरा है। सुषुप्ति डार्कनेस है, तमोगुण के प्रधान के कारण। इसीलिए परमात्मा से तो रोज कनेक्टेड होता है, पर उसको पता नहीं चलता है कि मैं परमात्मा से मिला हूं। फिर परमात्मा के साथ मिलने के कारण जो जो फायदा है वो उसको मिलता है। क्या फायदा होता है? परमात्मा आनंद स्वरूप है ना, ब्लिस एम्बॉडीमेंट है, आनंद स्वरूप। जैसे आप समुन्दर के पानी के अंदर डूब जाओ, थोड़ा बहुत तो पानी मुंह में वो नमकीन पानी तो चला जाएगा। इसी तरह जब आत्मा परमात्मा के सानिध्य में, सुषुप्ति में पहुंच जाता है अनजाने में, तो पहुंचा शब्द गलत है, वो तो दोनों एक ही साथ हैं। मतलब क्योंकि आप कोई कोई बैरियर नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, तो आत्मा परमात्मा कनेक्टेड हो जाते हैं। बैरियर तो माइंड और सेंसेस थे, पर आत्मा को पता तो नहीं चलता, पर उस आनंद का झलक उसको मिलता है। इसीलिए जब सुबह उठता है तो जिस दिन आपको गाढ़ नींद आई, गाढ़ नींद, अच्छी नींद आई, तो सुबह उठ के आप क्या बोलते हो? संस्कृत में उसके शब्द है, सुखमहम अस्वस्थम न किंचित अवेदिशम। नॉर्मल भाषा में आप कहते हैं, बड़ा मजा आया, कल बड़ी अच्छी नींद आई, बहुत मजा आया। कैसे? कुछ पता ही नहीं चला। ये दोनों शब्द हम बोलते हैं, पर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं। नींद बड़ी अच्छी आई, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता न चला, और नींद अच्छी हुई या मजा आया, इनमें क्या कनेक्शन है? जब कुछ पता ही नहीं चला तो मजा कैसे पता चला? पर एक्चुअली ये कंट्राडिक्ट नहीं, ये इंटर रिलेटेड है। कुछ पता ना चलने का मतलब माइंड और सेंसेस के द्वारा जो भी पता चल सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब दुनिया, इंटरनल मतलब स्वप्न, वो दोनों का कुछ पता नहीं चला। क्योंकि कुछ पता नहीं चला, माइंड और सेंसेस इनएक्टिव है,
तो परमात्मा के कनेक्शन में रहा, इसीलिए वहां खुशबू वाले हवा थोड़ी थोड़ी लग रही थी। सुबह उठ के बोला मजा आया, और वो मजा अकारण होता है। अकारण समझते हैं? कॉजलेस, एफर्टलेस। आपकी लाइफ में कोई भी खुशी हो, एफर्ट से आता है, कोशिश करनी होती है। सुषुप्ति में एफर्टलेस आनंद होता है। वो एफर्टलेस क्यों? क्योंकि आप ऐसे एक फूल के पेड़ के नीचे अंधेरे में बैठ गए हो, जिसमें बड़े खुशबू वाले फूल खिलते हैं। आपको पता नहीं अंधेरा है, बस आपको खुशबू आया। आप जब बाहर आ गए, आपने बोला पता नहीं, मैं रात को एक जगह बैठ गया था, बड़ी खुशबू आ रही थी। पर पेड़ के लिए तो सुबह वापस जाकर चेक कर सकते हो, पर आत्मा जब जग जाता है फिर वापस जा नहीं सकता। अगेन माइंड और सेंसेस के द्वारा ट्रैप। तो ये सुषुप्ति की ओवरऑल आइडिया है। अभी कंटिन्यू करेंगे, फिर अगला सूत्र लेते हैं। अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः इसलिए, हेंस और बिकॉज ऑफ दैट, प्रबोध जागना, अवेकनिंग, अस्मात् उससे। इसीलिए जब व्यक्ति नींद से, गाढ़ नींद से उठता है, प्रबोध होता है या अवेकन होता है, तो वो परमात्मा से ही अलग होता है। ये एक अनदर इंटरेस्टिंग चीज है। सुषुप्ति से जागने का अर्थ परमात्मा से वापस आ जाना, ब्रह्म से वापस आ जाना, इतना अर्थ है। अतः प्रबोधो अस्मात्, प्रबोध कहते हैं अवेकनिंग, जगत जागा, जागना। जागना उससे होता है, किससे? परमात्मा से होता है, ब्रह्म से होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, संसार से कनेक्टेड होना जागृत अवस्था है, संसार से डिस्कनेक्टेड होकर के माइंड से कनेक्टेड बना रहना स्वप्न अवस्था है। पूरी तरह संसार का इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों से पूरी तरह सेपरेटेड हो जाना सुषुप्ति है, और सुषुप्ति ब्रह्म का सानिध्य है, जागृत संसार का सानिध्य है। तो स्वप्न क्या है? जागृत अवस्था में देखे हुए जाने हुए चीजों को, उसको दोबारा जुगाली करना। गाय के पास तो ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड है, जितना खाया बस उसी को ही वो दोबारा चबाती है। पर माइंड क्योंकि क्रिएटर है, क्योंकि माइंड मैजिशियन है, आर्टिस्ट है, तो माइंड के पास जो कुछ मटेरियल है उस मटेरियल को वो मिक्स करके नई नई चीजें बना दे। ये स्वप्न है। सुषुप्ति से जब वो सुषुप्ति की स्टेट में पेनलेस स्टेट होता है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई पेन नहीं, पेन नहीं है, तभी तो आप कहते हो कि गाढ़ नींद आई, मजा आया। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद को मैं कोट करूं, 6:10-2, सत आगम्य न विदुहु सत आगच्छामहे। क्या मजेदार है। परमात्मा से मिलके वापस आ गया, पर पता ही नहीं चला कि परमात्मा से मिलकर आया। इसी तरह आपको संस्कृत वाला तो सुनाया, सुखम हम अस्वप्स्वम न किंचित अवेदिशम। बड़े मजे से सोया, पर कुछ पता ही नहीं चला। ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, सप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में ये कोटेशन हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जहां अजात शत्रु बालाकी से पूछते हैं, एक सोए हुए व्यक्ति, आपने पता है ना वो कहानी, वो सोया हुआ व्यक्ति था, उसको डंडे से खींचा। जब उठा तो बालाकी को अजात शत्रु पूछते, बताओ ये जिसको मैंने डंडा मार के उठवाया वो कौन था? जो सोया हुआ था ये वही है या जगने के बाद वो कुछ दूसरा है? तो वो यही वही रिपीट कर रहे हैं, कुत एतद आगात, बताइए ये जो आदमी को मैंने डंडा मार के उठवाया नींद से, वो कहां से आया? तो आंसर खुद दे रहे हैं, यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलंगा विस्फुरंती एवमेव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका विचरन्ति। जैसे आग से
आग के जलने पर छोटी छोटी चिंगारियां निकल के इधर उधर जाते हैं। इसी तरह जब सुषुप्त से परमात्मा से अलग होकर के आत्मा जग जाता है, तो उससे सभी प्रकार के प्राण, इन अब जो सेंसुअल एक नॉलेज, ये सब चिंगारियों की तरफ फैलने लगते हैं। जैसे ही सुषुप्ति से आप बाहर आ जाते हो, नींद खुल जाती है, अब उस आग की चिंगारियों की तरह, लाखों लाखों चिंगारियों की तरह आपको लाखों लाखों फिर दोबारा दुनियादारी के ज्ञान में आप आ जाते हो, है ना। आपके कमरे के अंदर ही कम से कम 50 चीजें हैं, उनका ज्ञान होता है। घर के अंदर जब भागते रहते हो, पचासों सैकड़ों चीज होती हैं। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। कुल उस आग की चिंगारियों की तरह सब चीजें आपकी आत्मा से दोबारा सब बाहर निकलने लग जाते हैं। तो जो आपको समझना है, सुषुप्ति में जो उपनिषद कहना चाहता है कि सुषुप्त में जो आनंद मिलता है, वो मिलता है आत्मा की मन और सेंसेस से डिस्कनेक्ट होने के कारण, असंबद्ध होने के कारण, अनोइंगली, बिना जाने परमात्मा के सानिध्य हो जाने से। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो आत्मा को आनंद मिलता है। जैसा कि एक तैत्तिरीय उपनिषद हम पढ़ चुके हैं, उसमें वो एक आता है, रसो वही सह। सह मतलब वो परमात्मा रस है। रस समझते हैं, आनंद, मजा, रिलीश, डिलाइट। जैसे आप कोई बढ़िया खाना खाते हैं, वो खाने का रस होता है ना, तो जैसे मुंह में लेते हैं, यू फील इट। इसी तरह जब आत्मा परमात्मा के सानिध्य हो जाता है, तो परमात्मा और क्या है, परमात्मा बस आनंद स्वरूप है। उसकी शरीर ही आनंद है और कुछ नहीं है। चेतन, सत्य, चित, आनंद, सत्य, इटरनली एग्जिस्टेंस। चित मतलब चेतन, आनंद, यही परमात्मा की डेफिनेशन है और कुछ। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के, आपको भी पता होना चाहिए, कोई पूछे ईश्वर को कैसे डिफाइन करोगे, हमारे यहाँ एक ही सीधा सरल सिंपल है, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य, नित्य, इटर्नल, चित, चेतन, आनंद। आनंद, ये परमात्मा के तीन ही शरीर है। तो रसो वही सह, वो परमात्मा रस है, आनंद स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। आत्मा जब उस परमात्मा को पा जाता है, परमात्मा रूपक रस को पा जाता है, रसमलाई को पा जाता है, तो वो खुद ही आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। मानो परमात्मा आनंद का सागर हो और आत्मा डुबकी लगा दिया, तो वो उसको भी वो शहद की सागर किसे शहद की थोड़ी बूंद मिल गई, वो भी बल्ले बल्ले हो गया, वो भी आनंद स्वरूप हो गया। सुषुप्ति में लिमिटेड होता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, डार्कनेस में होता है। वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, मुख्य और सुषुप्ति में क्या अंतर है। मुख्य में अवेयरनेस रहता है, जागृत अवस्था होती है, और सुषुप्ति तमोगुण प्रधान होता है, डार्कनेस होता है, अनजाने में होता है, आपको पता नहीं है। बस आप गुजर रहे थे, कोई अच्छा सा स्मेल आया, आपको पता नहीं ये स्मेल कहाँ से आया, और बस झोंका सा आया, आप चले गए। मोक्ष में, या जब आप परमात्मा को ब्रह्म प्राप्ति में, आप खुद समझते हैं कि ये परमात्मा है, और आप उसको एंजॉय कर रहे, उस समय आपका बोध बना रहता है। खैर अभी वो टॉपिक नहीं है कि मुख्य का क्या स्वरूप है, अभी हम सुषुप्ति पर फोकस कर रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ कि तमोगुण के कारण ही ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता, पर ब्रह्म की सन्निधि, निकटता, क्लोजनेस तो सुषुप्ति में मिलता रहता है। जैसे एक उदाहरण दिया, किसान और हीरे का उदाहरण भी। अगला सूत्र लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य
ये एक सुषुप्ति अवस्था की एक दूसरी प्रॉब्लम को वो दिखाना चाहते हैं। शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरुदेव ये जो सुषुप्ति से जो उठा आत्मा, क्या वो वही आत्मा है जो सोया, वही उठ के आता है, या जो सोया वो दूसरा था और उठा दूसरा है? अब ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो लोग मानते हैं परमात्मा का अंश है आत्मा, परमात्मा तो बड़ा विशाल है। कौन सा अंश सोया, कौन सा अंश जगह? मतलब हाथ यहाँ पड़ा था, हाथ की जगह पैर चला गया, शरीर तो एक ही है, क्षणिक बात है। एवरीथिंग इज मोमेंटरी। ये जो आत्मा गया, हर हर चीज इंक्लूडिंग चेतन मोमेंटरी होती है। जिस मोमेंट पर यह आत्मा है, वो आत्मा उस मोमेंट का आत्मा वही नष्ट हो गया, सेकेंड मोमेंट की आत्मा उसकी जगह घेर ली। ये शरीर, इस मोमेंट का शरीर उसी मोमेंट में नष्ट हो गया, उससे मिलता जुलता शरीर सेकेंड मोमेंट का शरीर उसकी जगह ले ली। ये पत्थर मोमेंटरी, इस मोमेंट का पत्थर वही नष्ट हो गया, उसके जगह सेकेंड मोमेंट का पत्थर ले लिया। क्योंकि उनमें एक फ्लो है, उसकी जो एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट की जो डिस्टेंस है, जो टाइम डिस्टेंस है, वो इतने माइन्यूट है कि आम लोगों को पता ही नहीं चलता, लगता मानो एक ही हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं पानी की, कि तो हर पानी का ड्रॉप अलग अलग है, पर आप एक जगह बैठ के जब पानी को देखते हो, नदी की पानी, पानी बह जाती है। आपने जिस पानी को देखा वो अलग था, जिस पानी को दिखाया वो अलग है, आपके दोस्त ने जिस पानी को देखा वो अलग है, पर तब भी आप कहते हो कि देखो मैंने गंगा नदी की पानी को देखा। पर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज डिफरेंट टू ईच अदर। पर क्योंकि वो सिमिलर हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये आपको एक ही लगता है। तो जो थ्योरी ऑफ मोमेंटरी है, बौद्ध और हिंदुओं में भी बहुत सारा ऐसे सेक्ट हैं जो मोमेंटरी थ्योरी मानते हैं, और पुराने जमाने में भी इस पर बहुत विद्वान इस पर कमेंट करते थे। तो वो जो मोमेंटरी थ्योरी के हिसाब से जो आत्मा सोया, उठा दूसरा आत्मा, क्योंकि मोमेंट के हिसाब से चेंज हो गए। कहीं अगर आप ऐसा सोच रहे हो, कहीं, क्योंकि सूत्र का काम क्या है वेदांत का, जो कुछ भी डाउट आ रहा है, किसी के भी मन में आ रहा है, उसको उसका समाधान कर लेना, छोटा हो बड़ा हो। चलते चलते हर वो प्रॉब्लम, हर वो क्वेश्चन, इमेजिनरी हो, हाइपोथेटिकल हो, रियल हो, कुछ भी हो, तो समाधान करो। तो सूत्र देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हुई। स एव तु, ये आत्मा वही है जो सोया था, वही उठ के आया। क्या प्रमाण है? चार प्रमाण है: कर्म, अनुस्मृति, शब्द और विधि। एक एक करके समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे और एक कारण रहा, क्योंकि उपनिषदों में जहां ये चिंगारी वाली शब्द कहा कि आत्मा जब सुषुप्ति से बाहर आता है तो आग की चिंगारियों के तरह उसमें से बहुत सारी चीजें निकलते हैं। कुछ लोगों ने ये अर्थ किया, आत्मा और परमात्मा का संबंध आग और चिंगारी है, वो एक्चुअली वो एक ही है। परमात्मा मानो आग है और आत्माएं उसकी चिंगारियां है। जब आप आत्मा को चिंगारियां मानोगे, एक एक चिंगारी आती है, नष्ट हो जाती है, उसकी जगह दूसरी चिंगारी ले जाता है। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं सुषुप्ति या मोक्ष में, जैसे समुन्द्र में एक ड्रॉप ऑफ वाटर पड़ जाता है, उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि ड्रॉप ऑफ वाटर कौन सा था। आप जो दूसरा ड्रॉप ऑफ वाटर उठाओगे वो वही नहीं होगा, वो कुछ दूसरा होगा। इसी तरह आत्मा जब परमात्मा में मिलता है, परमात्मा समुद्र की तरह है, आत्मा जल बिंदु ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो कौन सा आत्मा सोया कौन सा उठा पता नहीं चलेगा। एट एंड ऑफ द डे सारे पानी समुद्र ही होते हैं। तो इस तरह की जो परसेप्शन या अलग अलग कंसेप्ट है, वो सूत्र उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध आग और चिंगारी की तरह नहीं है। आत्मा और परमात्मा का संबंध ड्रॉप ऑफ वाटर और समुद्र की तरह नहीं है। दोनों डिस्टिंक्ट हैं, और इसीलिए वही आत्मा जो सोता है, परमात्मा अलग चीज है, डिस्टिंक्ट है, परमात्मा का निकट होता है,
उठ, जब जागृत का मतलब वही आत्मा जो सोया वही उठ के आता है। पहला प्रूफ क्या बताया? कर्म। कर्म क्या? सोने से पहले जो जो काम मेरा अधूरा रह गया था, मैं उठने के बाद वही काम करता हूं। आज मैं थर्सडे है, मैं ऑफिस गया, काम किया, आया, खाया पिया, सो गया, सुबह उठ के वही ऑफिस जाता हूँ बाकी काम पूरा करने के लिए। अगर आत्माएं अलग अलग होती तो फिर एक ही काम को कैसे आप 5 दिन में फिनिश करते हो? सुबह उठ के तो आप भूल गए होते, क्योंकि वो आत्मा तो अलग थी, ये आत्मा अलग है। पर आप सेम कर्म को कंटिन्यू करते हो, इसका मतलब है कि आत्मा एक ही है। दूसरी, अनुस्मृति, प्रत्यभिज्ञा, रिकलेक्शन होता है ना, रिमेम्बरेंस। ये रिमेम्बरेंस तभी होगा, कैसे? अगर एक ही आत्मा हो, कल मैंने सोने से पहले जब मैं सोया तो मुझे ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा दोस्त, ये मेरा ऑफिस, ये मेरी गाड़ी। अगर दूसरी आत्मा होगी तो कहेगी ये कौन है? ये पत्नी तो मेरी पत्नी नहीं है। ये बच्चे कौन है? ये घर किसका है? ये गाड़ी किसकी है? ये ऑफिस किसका है? ये मंदिर किसका है? वो हर रोज तमाशा होगा। पर ऐसा तो कभी नहीं होता है। हर शाम को सोते, रात को सुषुप्ति में जाते, सुबह उठ के उन्हीं चीजों के साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका मतलब आत्मा सेम होगा। अलग अलग होते तो आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होता। तो अनुस्मृति मतलब रिमेम्बरेंस भी सेम होता है। और शब्द, शब्द मतलब शब्द प्रमाण, शास्त्र भी इसी तरह की बात करते हैं। जैसे मैं कोट कर रहा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-16। सवा एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति बुद्धांताय एव। वही आत्मा प्रतिदिन स्वप्न में मतलब नींद में रमता है, एंजॉय करता है, घूमता फिरता है, पाप पुण्य आदि को देखता है, भोगता है स्वप्न में, है ना। फिर उसके बाद वो गाढ़ नींद में चला जाता है, फिर अगले दिन फ्रेश होकर के वही आत्मा वापस आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे और प्रमाण भी है कि कैसे वही आत्मा सोती है और जो वही आत्मा जागती है। ये सब क्रिएचर्स डे बाय डे ब्रह्म के पास जाते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद का मैंने अभी अभी वो कहानी सुनाई किसान वाली, कि जैसे किसान रोज हल चलाने जाता है, खेतीबाड़ी करता है, वही खेत जिसकी जमीन के नीचे सोने का भंडार है, पर उसको कभी नहीं पता लगता। इसी तरह हर प्राणी सुषुप्ति में रोज उस सोने के भंडार परमात्मा तक जाता है, वापस भी आ जाता है, उसको कोई पता नहीं चलता। मतलब यहाँ भी वही सेम आत्मा है। लास्ट है विधि। विधि मतलब इंजंक्शन, ऑर्डर देना, कमांड देना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये कमांड उसी को दिया जा सकता जो सुनता है और जो इम्प्लीमेंट करेगा। अगर सुनने वाला अलग, करने वाला अलग, तो इंजंक्शन का कोई सेंस नहीं। सपोज आज आप वेदांत क्लास में बैठे हो, मैंने आपको बताया यजुर्वेद का ये मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विषेत सतम समा। काम करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो, मेहनत करो, सच बोलो। ये इंजंक्शन है, ये ऑर्डर है शास्त्र का। अब सो गए, सुबह उठ के आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो? सपोज आप करोगे, कौन करेगा इम्प्लीमेंट? जिसने सुना था वही करेगा ना। या इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो आपकी टीचर, आपके माँ बाप, आपकी भाई बहन आपको डांटते हैं। आपको पढ़ाया था, बताया था, क्यों नहीं किया? आपको क्यों डांटते? तो इसका मतलब है कि पिछले रात को आप ही नहीं सुना था, तो सुबह तो डांट आपको पड़ेगी, या प्यार आपको होगा, या आप करेंगे। तो इसका अर्थ है कर्म, अनुस्मृति, शब्द और विधि, ये चारों के द्वारा प्रमाणित होता है। जो सोया वही उठता है, सेम आत्मा है। और वो आत्मा परमात्मा से डिस्टिंक्ट है। सुषुप्ति में सिर्फ वो परमात्मा के सानिध्य में होता है और वही आत्मा उड़ता है। न कि समुन्द्र और ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह यहाँ मेटाफोर नहीं चलेगा। अगला जो सूत्र हम लेंगे वो बड़ा और इंटरेस्टिंग है। सुषुप्ति यहीं तक थी। अभी तक हमने जाना जो एम्बॉडीड सोल है,
मतलब शरीरी आत्मा, गीता में आता है ना, देही शरीरी, मतलब वो आत्मा जो शरीरधारी है। उसकी तीन स्टेट्स होते हैं। जागृत, जगा हुआ, जहां सेंसेस और माइंड काम करते हैं। स्वप्न, जहां सेंसेस काम नहीं करते हैं पर माइंड काम करता है। सुषुप्ति, जहां सेंसेस और माइंड, इंद्रिय और मन दोनों काम नहीं करते। ये तीन अवस्था, ये शरीर के साथ होने पर आत्मा की तीन अवस्था है। चौथी अवस्था मरते समय, डेथ, जहां आत्मा एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, वो आत्मा की फोर्थ अवस्था है। जागृत अब स्टेट क्या है हम डिटेल में जानते हैं। स्वप्न क्या है हमने जाना, सुषुप्ति क्या है जाना, डेथ क्या है जाना, अगर नहीं भी पढ़ा वैसे भी पता है और वैसे पढ़ते रहते हैं। ये चार स्टेट है। पर एक और पांचवी स्टेट है, वो आज हम जानेंगे। वो क्या है? फेंटलेस, फेंट होना, सेंसलेस होना, बेहोशी हो जाना, या कोमा में जाना, अनास्थेसिया के बाद जो स्थिति है, उसको किस कैटेगरी में रखोगे? इसकी समाधान वेदांत सूत्र देखिए। इतने पुराने शास्त्र होने पर भी ये, मतलब कोई छोड़ते नहीं है। ठीक है, उनके आंसर से आप सेटिस्फाई हो ना हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर हर क्वेश्चन को अटेंड करना एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण होता है ना। ठीक, कोई तो उसको भी वो छोड़ा नहीं। अब उस पर बात करेंगे। ये चारों के अलावा मनुष्यों में या प्राणियों में कभी कभी हम सेंसलेस हो जाते हैं। वो सेंसलेस क्या है? जागृत में काउंट होगा, स्वप्न में काउंट होगा, सुषुप्त में काउंट होगा, डेथ में काउंट होगा, ये ना, या ये चारों के अलावा कुछ पांचवा चीज होगा। तो उस पर देखिए केड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है। मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषा। मुग्ध अवस्था, मुग्ध अवस्था कहते हैं मूर्छा की अवस्था, या इन्हें सून, SWOON, सून, जिसको आप कह सकते हैं सेंसलेस या फेंट हो जाना। उस अवस्था में अर्ध संपत्ति ही, आधा अटेंडमेंट होता है, हाफ अटेंडमेंट होता है। क्यों? परिशेषाद, उसकी रिमेनिंग पार्ट बचा रहता है। सूत्र समझ में नहीं आएगा। मुग्ध या मूर्छा में जाना, फेंट हो जाना या शून्य में जाना, ये स्टेट क्या है? तो सूत्र कहता है कि वो आधा सुषुप्ति, आधा डेथ की कम्बिन मिक्सचर है। वो कहता है कि जागृत नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आप समझ जाएंगे, आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, पर आप पहले सुनिए कि वेदांत क्या कहना चाहता है। वो जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, डेथ भी नहीं, ये पांचवा है। और वो पांचवा भी सुषुप्ति और डेथ की एक मिडिल पाथ है। ये जागृत अवस्था हो नहीं सकता। जागृत अवस्था में उसको हम एफिलेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि जागृत अवस्था में आपकी इंद्रियां, मन काम करता है और ज्ञान करते हैं। और जो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है या कोमा में होता है, उसको कोई एक्सटर्नल इंटरनल ज्ञान होता नहीं है। तो इसीलिए हम उसको जागृत में रखेंगे नहीं। स्वप्न में भी नहीं रख सकते, स्वप्न के रूप में भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा अनकॉन्शियस है। और स्वप्नों में कॉन्शियस अभी भी है। आपको जो मेंटल, जो पुराने एक्सपीरियंस है, वो पुराने एक्सपीरियंस के बेस्ट पर आप ड्रीम करते, आप ज्ञान कर रहे होते हो। पर जो अनकॉन्शियस है, फेंट है, उस अवस्था में उसको कोई ड्रीम भी नहीं होता, तो स्वप्नावस्था भी नहीं है। तो फिर डीप स्लिप माने, सुषुप्ति माने? बोले सुषुप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि सुषुप्ति में आप सुखम हम सुखम हम स्वम, आप सुख ले रहे होते हैं। वो एक स्टेट ऑफ आनंद है। और पता कैसे चलता है? जब आप सुषुप्ति से बाहर आते हो, आप बड़ा रिफ्रेश्ड फील करते हो, लाइट फील करते हो। पर जब आप कोमा में होते हो या फेंट हो जाते हो ना, खाली कोमा में भी जरूरी नहीं, जब कोई शॉक्ड होता है ना आदमी, कब फेंट होता है? कोई कोई
मेंटल शॉक हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात ऐसे सुन लेती हैं बुरा या बहुत अच्छा, तब फेंट हो जाते हो। तो जो फेंट होते हो उसके उठने के बाद आप मजा वाला रिफ्रेश्ड वाला स्टेट नहीं होता है, उल्टा थका हारा होते हो, शॉक्ड माइंडेड होते हो, टायर्ड फील करते हो। सुषुप्ति में एक स्टेट ऑफ पीसफुलनेस भी होता है, आप बड़ी शांति में होते हो। और वो पता लगता है जब आप गाढ़ नींद से ऊपर उठते हो तो आपका मन शरीर बिल्कुल फ्रेश होता है। पर जब आप बेहोश होते हो किसी भी एंगल से, वो कोमा हो, एक्सीडेंट हो, किसी भी स्टेट में, या वैसे ही किसी ने कुछ हो गया था आप बेहोश हो गए हो, या कभी कभी धूप में खड़े होकर भी आप बेहोश हो जाते हैं, हाई हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो भी बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो ये किसी भी हालत में जब आप बेहोश होते हो, वो ना आनंद की स्टेट होती है ना पीसफुल स्टेट होता है। और कैसे जब आप उठते हो अभी भी आप शॉक्ड होते हो, और आपकी आंखें फटे फटे होते हैं, आपकी बॉडी की जो जो पोस्चर है वो बहुत अच्छी स्टेट में नहीं होता है। पर सुषुप्ति में हर चीज नॉर्मल रहता है। तो डेथ मान ले, मृत्यु, तो कहता है अगर डेथ मानोगे, डेथ जिसका डेथ हो जाता है वो तो वापस नहीं आता है। पर जो फेंट होता है या कोमा में जाता है या बेहोशी, हम सिंपल वर्ड लेते हैं अनकॉन्शियस, है ना। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, फेंट, सेंसलेस, कोमा, अनास्थेसिया सब उसमें आ जाता है। तो बेहोशी की स्थिति में आप वापस आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, दोनों ऑप्शन होता है ना। कभी कभी आप नहीं भी आते हो, हाँ। पर इसमें आप वापस आते हो, मृत्यु में तो सवाल नहीं उठता है वापस आने का। और नंबर टू, मृत्यु में सांसें नहीं चलती है, पर फेंट जब होते हो तो सांसें चलती है। और दूसरी तीसरी, जब मृत्यु हो जाती है शरीर की जो गर्माहट है, जो वार्म है, वो नहीं होता, आप ठंडा पड़ जाते हो, कोलाप्स होता है। पर जब आप फेंट होते हो और जिंदा हो तो आपकी शरीर में गर्मी अभी भी बनी रहती है और आपकी सांसें चलती रहती है। तो इसीलिए हम मूर्छा को, मूर्छा शब्द है ना, मुग्ध या मूर्छा या फेंट, इसको चारों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो कौन सी कैटेगरी में? तो पांचवी कैटेगरी माने, अगर माने तो आप लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस क्यों नहीं किया? ये जो चारों हैं ये परमानेंट हैं, हर व्यक्ति को हमेशा इसके थ्रू जाना होता है, ये कॉमन है, कंपलसरी है, एवरीवन हैज टू फेस इट। पर जो जो सेंसलेस स्टेट है ये हर किसी को नहीं होता, और किसी को होता है तो कभी कभार होता है, ये एक ओकेजनल स्टेट है। और इसके पीछे एक्सटर्नल या इंटरनल कॉजेस होते हैं, इसीलिए ये नेचुरल स्टेट नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। डेफिनेशन तो मांगना है, भाई इसको आप डिफाइन तो करोगे ही। कभी 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 भी होता है, पर इसको तो आप एक्सेप्ट करोगे ही, होता है जी होता है। तो इसको किस कैटेगरी में रखोगे? सूत्र देखिए, फिर मैं अर्थ बताऊंगा, फिर कंक्लूड करेंगे। सूत्र कहता है अर्ध संपत्ति ही, ये अर्ध संपत्ति को ध्यान रखिए। अर्ध कहते हैं हाफ, संपत्ति कहते हैं अटेनमेंट या नॉलेज या यूनियन, जुड़ाव। ये पार्शियल अटेनमेंट है। पार्शियल अटेनमेंट ऑफ व्हाट? सुषुप्ति की कुछ पार्ट है, सुषुप्ति की पास्ट मतलब पार्ट का मतलब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, पर आप सुषुप्ति के जैसा आनंद, आनंद का और फ्रेशनेस का भी नहीं है, मृत्यु का भी थोड़ा हिस्सा है। तो कहते हैं ये मौत और सुषुप्ति की पार्शियल पार्ट को मिक्सचर करने पर जो बनेगा उसी को हम कोमा। मौत में पूरी तरह जाता है, सांस नहीं चलता है, शरीर की गर्मी नहीं होती है, वापस नहीं आता है। कोमा वो बेहोशी में ये सब रहता है। पर बेहोशी को सुषुप्ति में नहीं लेंगे, क्योंकि सुषुप्ति में फ्रेशनेस आता है, नेचुरल स्लीपिंग होती है, इसमें ऐसा नहीं है। तो हम सुषुप्ति का एक कैटेगरी जिसमें डेथ का भी थोड़ी बहुत एंगल, क्योंकि डेथ का एंगल क्यों है?
डेथ में जिस तरह के सिस्टम होता है, डेथ में आपको कुछ नहीं पता लगता, ना सुख ना दुख। कोमा में भी, फेंट स्थिति में भी आपको कुछ नहीं पता लगता, तो सुषुप्ति से अलग है। इस नाते डेथ से थोड़ा बहुत मिलता है। दूसरा पार्ट सुषुप्ति से क्यों लेंगे? क्योंकि डेथ होने पर वापस नहीं आ सकता, सुषुप्ति में फिर वापस आ जाता है। सुषुप्ति में बाहरी दुनिया का पता नहीं चलता, तो कोमा में भी या फेंट होने में पता नहीं लगता। तो हम मानेंगे, मतलब सूत्रकार कहता है कि सुषुप्ति और डेथ की कॉम्बिनेशन, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसी को हम कहेंगे कि ये मूर्छा स्थिति है। या इसको दूसरे तरह इंटरप्रेट करें, ये सुषुप्ति की थोड़ा क्लोज है और डेथ की भी क्लोज है, ये दोनों के क्लोजलेस हैं। आधा 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 मतलब पार्शियल क्यों मानेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। परिशेषात, लास्ट वाली वर्ड देखिए, परिशेषात। परिशेष कहते हैं रिमेनिंग। आप अगर उसको डेथ भी मानोगे, डेथ जैसा कुछ सिम्टम है, पर डेथ में 100% होता है। बात समझ में आती है? और मूर्छा में 100% नहीं, थोड़ा बचा हुआ होता है, वापस आएगा। डेथ के काफी सिम्टम होते हैं, पर अभी भी रिमेनिंग पार्ट है। सुषुप्ति के काफी सारे पार्ट होते हैं, तो भी पूंछ बाहर निकला हुआ होता है। ना ये प्योर सुषुप्ति है ना प्योर डेथ है, क्योंकि किसी भी क्लास में इसको रखोगे, उसका कुछ पूंछ तो बाहर निकला हुआ होता है, परिशेष रिमेनिंग पार्ट निकला हुआ होता है। इसीलिए हम इसको दोनों में किसी में नहीं रखेंगे, और इसको एक सेपरेट स्टेट मानेंगे। और वो सेपरेट स्टेट की जो अवस्था है, वो थोड़ा सुषुप्ति और थोड़े डेथ के बीच के है। पर हम इसको पांचवी इसीलिए कैटेगरिकली नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबके साथ नहीं होता, कभी कभार होता है, ऑकेजनल होता है, और कोई कॉज के कारण होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मृत्यु के लिए कोई कॉज की जरूरत नहीं, ये नेचुरल होते हैं, सबको भोगना ही पड़ता है चारों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।